आज हम लोग जो कल कुछ फॉर्मूला हम लोग ने देखा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और उसके आगे टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी से, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़े से और फॉर्मूले देखेंगे, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स का जितना भी फॉर्मूला है सारा फॉर्मूला हम लोग एक जगह पे, आप लोग एक जगह पे रख के उसको अगर लिखेंगे, उसको देखेंगे तो आपको कभी भी एग्जाम में कोई भी फॉर्मूला, अगर कोई भी फॉर्मूला आए आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग सारे फॉर्मूले जितना भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में सबको कल मैंने थोड़ा सा करवाया, आज मैं सारा कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। अगर नहीं होगा तो फिर कल कर देंगे, अगर हो जाएगा तो बढ़िया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। हम लोग यूटिलिटी स्टार्ट किए थे, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, वो सब का फॉर्मूला कल मैंने बताया। अभी हम लोग क्या देखेंगे, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, और भी इसके आगे और भी फॉर्मूला देखेंगे हम लोग। देखिए लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का एक और नाम है गोसेन सेकेंड लॉ, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। इसका एक और नाम है गोसेन सेकेंड लॉ, और इसमें दो फॉर्मूला है। अगर इक्विलिब्रियम होगा इन केस ऑफ सिंगल गुड या सिंगल कमोडिटी, तो आप क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स। ओके, अगर इक्विलिब्रियम होगा इन केस ऑफ टू कमोडिटी और सेवरल कमोडिटी, टू और मोर देन टू कमोडिटी, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज इक्वल टू marginal utility of x upon price of x is equal to marginal utility of y upon price of y। इस फॉर्मूला का यूज करेंगे अगर सेवरल गुड हो या टू गुड, ठीक है। सिंगल अगर वन गुड हो या सिंगल गुड हो तो हम लोग MUX इक्वल टू प्राइस ऑफ x, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला था लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का, और इसको हम लोग गोसेन का सेकेंड लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसमें से ये तीनों से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप यूजीसी नेट के अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये तीनों फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इन तीनों को फॉर्मूला को अच्छे से समझ लीजिए, एक जगह लिख के रिवाइज करते रहिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट। देखिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें, यहाँ पर दो चीज होता है, एक बजट लाइन और एक इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। बजट लाइन देखिए सबसे पहला यहाँ पे, देखिए यहाँ पर क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स फॉर x एंड y इज इक्वल टू प्राइस ऑफ x अपॉन प्राइस ऑफ y, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो बजट लाइन है वो टेंजेंट है इंडिफरेंस कर्व में। क्या है, बजट लाइन है, टेंजेंट है इंडिफरेंस कर्व में। आपसे पूछ लिया जाएगा अगर बजट लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है इंडिफरेंस कर्व को, ये दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये कौन सा वाला कंडीशन है, तो ये कौन सा कंडीशन जहां पे इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इस सिचुएशन में क्या होता है, देख लीजिए ये डायग्राम होता है जहां पे ये बजट लाइन है वो इंडिफरेंस कर्व दोनों एक पॉइंट पे क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, या टेंजेंट, ठीक है। जैसे कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने लिखा ये देखिए मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे इक्वल होता है प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई से, ओके, ठीक है। यहाँ पर देखिए मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है, ग्रेटर है प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई से। इसका मतलब कि आपका इंडिफरेंस कर्व क्या है, बड़ा है, किससे, बजट लाइन से। इस केस में क्या होता है, जब इंडिफरेंस कर्व अगर बड़ा होगा बजट लाइन से या इंडिफरेंस कर्व बाहर होगा बजट लाइन से, तो वो कौन सा सिचुएशन है, ये सेकेंड वाला सिचुएशन है जहां पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन x एंड y ये क्या है, ग्रेटर है प्राइस ऑफ x अपॉन प्राइस ऑफ y। अगर हम थर्ड सिचुएशन देखते हैं, थर्ड सिचुएशन ये है कि जब आपका बजट लाइन बड़ा होगा इंडिफरेंस कर्व से, तो क्या हो जाएगा, प्राइस ऑफ x देखिए अपॉन प्राइस ऑफ y ग्रेटर है MRS XY से, ठीक है। तो ये थर्ड वाला सिचुएशन है। अब इतना सब कुछ देख लिए, अगर आपको एक चीज में कंफ्यूजन है तो आपको ये समझ ही नहीं आएगा, बजट लाइन कौन सा है और आपका इंडिफरेंस कर्व कौन सा, आपको पता है ना बजट लाइन कौन सा है। देखिए अगर आपको नहीं पता तो सीख लीजिए। देखिए ये आपका बजट लाइन है, ये वाला क्या है आपका बजट लाइन है, देखिए ये वाला आपका बजट लाइन है, और इस टाइप का इंडिफरेंस कर्व जब मैंने पढ़ाया था तो कुछ इस टाइप का कर्व था, ये आपका क्या है, इंडिफरेंस कर्व, ठीक है, ये समझ में आ गया। और अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं MRS XY, ठीक है, ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन x फॉर y, ये क्या आपका
ये क्या है आपका, बताइए मुझे, इंडिफरेंस कर्व है। और प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई क्या आपका बजट लाइन है। यहाँ तक कंफ्यूजन दूर हो गया। अब तो आपको ये तीनों सिचुएशन समझ में आ गए होंगे। फर्स्ट सिचुएशन में इंडिफरेंस कर्व क्या था, इंडिफरेंस कर्व टेंजेंट था किससे, बजट लाइन से। दोनों एक पॉइंट में क्या था, टेंजेंट था, एक पॉइंट पे दोनों, मतलब एक पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहा था, ठीक है, ये हो गया। और सेकेंड वाला क्या था, देखिए सेकेंड वाला इंडिफरेंस कर्व बड़ा था बजट लाइन से। उस समय क्या हुआ, एमआरएस एक्स वाई ग्रेटर था प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई, क्योंकि एमआरएस एक्स वाई किसको बोल रहे हैं यहाँ पे, इंडिफरेंस कर्व को बोल रहे हैं। प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई कौन है यहाँ पे, बजट लाइन, ठीक है। थर्ड केस क्या था, थर्ड केस ये था कि एमआरएस एक्स वाई क्या है, छोटा है प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई से। जैसे कि देखिए एमआरएस एक्स वाई क्या आपका इंडिफरेंस कर्व है जो कि छोटा है, देखिए अंदर की ओर है, बजट लाइन बाहर की ओर है, तो प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई से क्या है, वो छोटा है, ठीक है। तो ये तीनों केस अब तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं, देखिए एवरेज प्रोडक्ट टू मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। इसका फॉर्मूला याद कर लीजिए, टोटल प्रोडक्ट अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स ले सकते हैं। मार्जिनल प्रोडक्ट मतलब चेंज इन टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट में कितना चेंज आया, नंबर ऑफ यूनिट्स में कितना चेंजेस आया, ठीक है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे ये तीन केस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि रिटर्न टू अ फैक्टर मैंने पढ़ाया, ठीक है। रिटर्न टू अ फैक्टर आपको याद होगा कि नहीं होगा मुझे मालूम नहीं, मैंने पढ़ाया। अगर आपको याद नहीं है तो आप जाके माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखिए, वहां पे आपको मिलेगा रिटर्न टू अ फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तीन केस जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, डिक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, नेगेटिव रिटर्न टू अ फैक्टर। अगर आपको ये तीनों याद है सिचुएशन तो फिर आपको दिक्कत की कोई बात ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, अगर टोटल प्रोडक्ट अगर इंक्रीज हो रहा है तो मार्जिनल प्रोडक्ट भी इंक्रीज होगा। अगर टीपी एमपी दोनों इंक्रीज हो रहे हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है तो मार्जिनल प्रोडक्ट फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। तो आप क्या भरेंगे, क्या होगा, इंक्रीज होगा, तभी तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। सेकेंड केस देख रहे हैं, टोटल प्रोडक्ट अगर मैक्सिमम हो जाए तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। थर्ड केस की अगर हम बात करते हैं, टोटल प्रोडक्ट अगर डिक्रीज हो रहा है, टोटल प्रोडक्ट अगर डिक्रीज हो रहा है तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव रिटर्न टू अ फैक्टर। ये हो गया। अब ये हमारा रिटर्न टू फैक्टर, बस आप इतना सा याद कर लीजिए। इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर कब होता है, मैंने बताया टीपी इंक्रीज हो, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हुआ, मार्जिन प्रोडक्ट इंक्रीज हुआ, इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। डिक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर क्या कब होगा, जब टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम है, मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो है। और नेगेटिव रिटर्न टू अ फैक्टर कब होगा, जब टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हुआ और मार्जिनल प्रोडक्ट हो जाएगा नेगेटिव, तो ये हो जाएगा नेगेटिव रिटर्न टू अ फैक्टर, ठीक है। बस आपको इतना ही याद करना है, रिटर्न टू अ फैक्टर। अगर फॉर्मूला क्वेश्चन आए तो बस आपको इतना याद रखना है, आपका फॉर्मूला सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब आपका नेक्स्ट है रिटर्न टू स्केल, ठीक है। रिटर्न टू स्केल में भी तीन है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल एंड डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, यहाँ पे क्या होगा, जितना प्रपोर्शन इनपुट का चेंज होगा उतना ही आपका आउटपुट का चेंज होगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा डायरेक्ट यहीं से, चेंज इन प्रपोर्शन ऑफ इनपुट इज इक्वल टू चेंज इन प्रपोर्शन ऑफ आउटपुट, क्या होगा, रिटर्न टू स्केल, रिटर्न टू फैक्टर। और भी दो ऑप्शंस दे दिए जाएंगे तो आपको क्या भरना है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल क्या होता है, चेंज इन प्रपोर्शन ऑफ इनपुट, जितना इनपुट में चेंज आया उतना ही अगर आउटपुट में चेंज आएगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, ठीक है। अगर हम बात करें डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, ठीक है, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, तो इनपुट में ज्यादा चेंज आया इज कंपेयर टू आउटपुट, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। मतलब कि चेंज इन प्रपोर्शन ऑफ इनपुट इज ग्रेटर देन चेंज इन प्रपोर्शन ऑफ आउटपुट, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। अब नेक्स्ट आता है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, मैं यहां लिखती हूं इंक्रीजिंग रिटर्न टू
स्केल, ठीक है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो आउटपुट है वो ग्रेटर होगा इज कंपेयर टू इनपुट। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं चेंज इन प्रपोर्शन, चेंज इन प्रपोर्शन ऑफ इनपुट, इनपुट। और इधर हम उतना नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्ट चेंज इन प्रपोर्शन ऑफ आउटपुट। आउटपुट जब ग्रेटर होगा इज कंपेयर टू इनपुट तो क्या हो जाएगा आपका इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, ठीक है। तो अगर आपको याद नहीं हो रहा तो आप सिंपल याद कर लीजिए। देखिए कांस्टेंट वाला तो याद रहेगा कि जब इनपुट और आउटपुट इक्वल में चेंज आता है तो वो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल होता है। अब इंक्रीजिंग अगर आपको याद करना तो बहुत सिंपल है। देखिए कहीं पर भी प्रोडक्शन होता है, ठीक है, तो जब आउटपुट ज़्यादा होता है मतलब कि लोग को ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, हम 10 रुपये का सामान लगाए हम उससे 100 रुपये कमा लिए, जब आउटपुट ज़्यादा होता है तभी तो आपका बिजनेस बढ़ता है, ठीक है। तो आप इससे याद रखिए इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल कैसे होगा, जब आउटपुट बड़ा होगा इनपुट से तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। अब डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल याद रखना है, तो अगर आपको याद नहीं हो रहा तो याद रखिए कि जब आउटपुट कम रहता है इनपुट से, मतलब इनपुट आप ज्यादा लगा लिए, 100 रुपये का सामान लगा लिए आप 90 ही कमा रहे हैं, तो क्या होगा, आपको लॉस होगा। तो आपको डिक्रीजिंग याद रखना है, तो याद करिए कि इनपुट बड़ा होगा आउटपुट से, तो याद तो हो जाएगा डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। कांस्टेंट तो याद ही रहेगा, इंक्रीजिंग रिटर्न मतलब चेंज इन प्रपोर्शन ऑफ इनपुट इज इक्वल टू चेंज इन प्रपोर्शन ऑफ आउटपुट, तो ये क्या हो जाएगा कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। तो ये हमारे थोड़े से फॉर्मूले थे, अब हम लोग देखते हैं